मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा है कि लोकतंत्र पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एक साथ संघर्ष करने का समय आ गया है। ममता का ये लेटर ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सख्त शब्दों वाले करीब 7 पेज के इस लेटर में कहा गया है कि समय आ गया है कि बीजेपी की ओर से लोकतंत्र और संविधान पर किए जा रहे हमले के खिलाफ एकजुट होकर प्रभावी तरीके से संघर्ष किया जाए और देश के लोगों के सामने सही विकल्प भी पेश किया जाए। विवादित नए कानून। ममता ने अपने पत्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कानून लेकर आई जो संविधान के खिलाफ है। नए कृषि कानून और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कम करके एलजी को पावर दे देना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, जिसे वो लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर बीजेपी का हमला मानती हैं। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को इशरत जहां, जावेद शेख और 2 अन्य की जून 2004 में हुई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया है। 3 पुलिस अधिकारियों आईपीएस अधिकारी जेएल सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी ने 20 मार्च को आवेदन दायर किया था। तीनों के बरी होने के साथ ही सुनवाई भी अब समाप्त हो गई है। उस समय तक सुनवाई समाप्त हो गई है जब तक सीबीआई इसके खिलाफ अपील नहीं करती। आपको बता दें कि सीबीआई पहले 4 अन्य अधिकारियों के बरी होने के खिलाफ भी कोई अपील नहीं की थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीआर रावल ने यह भी कहा कि प्राइमा फेशियल ये सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि इशरत जहां और 4 अन्य जो मारे गए थे आतंकवादी नहीं थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ ARWU 2020 की रैंकिंग में शामिल किया गया है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020 की रैंकिंग में एएमयू को 801 से 900 बैरिकेड में रखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा देश की और भी संस्थान इसमें शामिल हैं, जैसे IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, एम्स, JNU जैसी यूनिवर्सिटियां भी इसमें शामिल हैं। एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने ड्रग्स मामले में 3 अप्रैल तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में भेज दिया है। मंगलवार को ही एनसीबी ने एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। वहीं लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद एक्टर एजाज खान का नाम सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने के मामले में योगी सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी की निगाहें मुख्तार को यूपी लाने के रोड मैप पर लगी हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने बड़ा ऐलान किया है। गृह विभाग के मुताबिक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए किसी भी विशेष टीम का गठन नहीं किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर असम में हमारी सरकार बनती है तो हम CAA को नाफिज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे तो CAA को ख़त्म करने के लिए कानून भी बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह कानून आसाम के कल्चर के खिलाफ है, इसलिए हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से आज तक चाय बागात मजदूरों समेत करोड़ों मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और UAE सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फोन करके सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ग्रीन मिडिल ईस्ट की पहल पर UAE का साथ मांगा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के देशों के साथ साझेदारी में 50 बिलियन पेड़ भी लगाना है। शेख मोहम्मद ने प्रिंस मोहम्मद की पहल और क्षेत्र के पर्यावरण के सामने आने वाली आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर काबू पाने और जीवन के गुणवत्ता में सुधार पर इसके अस्थायी प्रभाव की प्रशंसा भी की है। 1 अप्रैल से ज़रूरी सामानों की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। इसका डायरेक्ट असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नए वित्तीय वर्ष में दूध, बिजली, एयर कंडीशन, मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन और हवाई यात्रा और भी ज़्यादा महंगी होने वाली हैं।
नए वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि फ्लाइट, ट्रेन और बस से देश की राजधानी पहुंचने वालों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग ऐसे यात्रियों की जाएगी जो ऐसे राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन भी किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहां से दिल्ली आने वालों की यात्रियों की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रैंडम कोरोना टेस्टिंग करेगा। ये सरकार के ताज़ा आदेश के मुताबिक किया जा रहा है। सैंपल लेने के बाद यात्रियों को बाहर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। अगर कोई यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल के साथ क्वारंटीन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।